हेलो स्टूडेंट्स, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका हाउ आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 ब्रिक बीड्स एंड बोन्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्व विभाग के लोग हैं, वो इतिहास को समझने में किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है आपका स्टूडेंट्स, स्टडी द रिमेन मटेरियल। जब हम मटेरियल्स की बात करें तो मटेरियल से मतलब होता है स्टोन्स, पेंटिंग, बिल्डिंग एंड आपका जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़ा ग्रेट वॉल। इन सब को प्रॉपर वे में स्टडी करने के बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनके लिए इतिहास को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे हमें याद है हड़प्पा सभ्यता में हमें क्या मिली है, बेक ब्रिक्स। तो इससे क्या समझ आया कि माइट बी जो सिविलाइजेशन थी बहुत ही वो डेवलप थी। सो दिस इज़ आर पॉइंट नंबर 1। वहीं आपका नेक्स्ट पॉइंट है बेक ब्रिक्स, मतलब स्टूडेंट्स पकी हुई ईंटें। हड़प्पा सभ्यता में हमें क्या मिली है, पकी हुई ईंटें मिली है, और इन ईंटों पे आपने देखा है ग्रेट बाथ को बनाया गया है, वेल सोसाइटी को डेवलप किया गया है। तो इससे हमें वहाँ की सोसाइटी के बारे में समझना और आसान हो जाता है इन रिसोर्सेज की स्टडी के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सकवेशन, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी एंड कॉइन। जब हम बात करें स्टूडेंट्स, हमें एक्सकवेशन के दौरान इतिहासकारों को बहुत सारे रिसोर्सेज मिले थे, जिसमें आपका फर्स्ट रिसोर्स था आपका ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, अलॉन्ग विथ फाउंड कॉइन ऑल्सो। सिक्के भी मिले हैं। अब इन सिक्कों की पढ़ाई करने से क्या समझ आया, जैसे अभी आप इमेज में देख रहे हो, राजाओं के द्वारा उस समय सिक्कों में अपनी फ़ोटोज़ को लगाया जाता था, जिससे इतिहास को समझ पाना बहुत आसान हो चुका था। थ्रू दिस कॉइन एंड वी गेट टू नो अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एम्पायर। साथ साथ साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी वो भी हमें समझ आती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लुक फॉर बोन्स एंड सीड्स। हड़प्पा सभ्यता में हमें जो बोन्स मिली हैं, जो हड्डियाँ मिली हैं, वो जनरली आपको किन किन एनिमल्स की मिली है। They were about cattle, sheep, buffalo, pig also। इन जानवरों के साथ साथ, हड्डियों के साथ साथ हमें वहाँ पे एक्सकवेशन में सीड्स भी मिले हैं। बार्ली, वीट, राइस, ग्रेन ऑल्सो फाउंड देयर। इससे हमें वहाँ पे क्या समझ आया, आर्कियोलॉजिस्ट गेट टू नो देयर एग्रीकल्चर पैटर्न। इससे उन्हें वहाँ पे समझ आया कि वहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छे लेवल की होती थी, दैट हेल्प टू डेवलप इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द सिविलाइजेशन। एंड नाउ वी डिस्कस आवर नेक्स्ट पॉइंट, सोशल डिवीज़न। तो इतिहासकारों को एक्चुअल में सोशल डिवीज़न को जानने के लिए बहुत सारे सोर्सेज मिले हैं। जैसे आपका वहाँ पे पाई गई कब्रें, जो साफ साफ डिफाइन करती है वहाँ की सामाजिक विभिन्नता को। कुछ कब्रें आप देख रहे हो वेल डिज़ाइन, वेल मैनेज और बेक ब्रिक से बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर आपकी जो कब्रें बनी पड़ी हैं वो बहुत ही खस्ता हालात में है। तो ये स्टडी करने से समझ आया कि हाँ, हमने ये देखा है हड़प्पा सभ्यता में सोशल डिवीज़न बहुत ही पीक पर था। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर समझ आ चुका होगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं